बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 आज हमने एक्सरसाइज 6.1 करनी है और 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है 39 एक्स पावर 7 वाई पावर 3 जेड एंड 91 एक्स पावर 5 वाई पावर 6 एंड जेड पावर 7। तो बेटा ये तमाम नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई में हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर्स हैं 39 और 91 इनको फैक्टराइज करेंगे। 39 को फैक्टराइज किया गया तो 3 मल्टीप्लाई 13 इसका जवाब आया, और 91 को फैक्टराइज किया गया तो 13 मल्टीप्लाई 7 या 7 मल्टीप्लाई 13 इसका जवाब आता है। इसके बाद हमने देखना है कि वेरिएबल एक्स वाई जेड में से जौन सी पावर कम है, यानी दोनों टर्मों में, दोनों रकमों में जौन सी पावर कम है हमने एक्स को उस पावर तक स्प्लिट करना है। जैसे कि पहली रकम है 39 एक्स पावर 7, दूसरी रकम है 91 एक्स पावर 5। अब एक्स पावर 7 और एक्स पावर 5 में से कम पावर जो है वो एक्स पावर 5 है, तो हम एक्स पावर 7 को स्प्लिट कर लेंगे एक्स पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2 में, क्योंकि जब वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर्स को प्लस किया जा सकता है। इसी तरह वाई पावर 3 और वाई पावर 6 में से छोटी पावर कौन सी है, तो वाई पावर 3 है, तो वाई पावर 6 को स्प्लिट किया जाएगा वाई पावर 3 मल्टीप्लाई वाई पावर 3 में। और तीसरी रकम z और है z पावर 7, तो z को स्प्लिट किया जाएगा z मल्टीप्लाई z पावर 6 में। तो इसके बाद हमने दोनों रकमों में जो उनसे कॉमन नंबर या वेरिएबल हैं उनको पॉइंट आउट करना है। तो पहला नंबर है 13 कॉमन, दूसरा है x पावर 5, तीसरा है y पावर 3 और फोर्थ वन है z। तो बेटा ये जो कॉमन वेरिएबल और नंबर्स हैं इनको कॉमन फैक्टर में लिख लिया गया, और HCF में उन तमाम फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि कॉमन फैक्टर में आते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन चुका है 13 एक्स पावर 5 वाई पावर 3 एंड z। ये जो आंसर है इसमें ये करेक्शन कर लीजिएगा, वह एक्स पावर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, एक्स पावर 5 यहाँ पे आना है क्योंकि कॉमन फैक्टर में एक्स पावर 5 आया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें दो अलग-अलग पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, एक्स पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, जबकि दूसरी पॉलिनोमियल है एक्स पावर 2 माइनस 4x माइनस 12। तो पहले हम पहली पॉलिनोमियल एक्स पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 2 के साथ। जब 6 एक्स पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये 6x स्क्वायर बना, जबकि 5x को हमने स्प्लिट करना है इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने से 6x पावर 2 बने प्लस या माइनस करने से 5x बने। तो हम 5x को स्प्लिट किया 3x प्लस 2x में। तो बेटा पहले नंबर पर हमें पहली दो टर्मों में x कॉमन मिलता है, सेकंड टू टर्म्स में 2 कॉमन मिलता है। इस तरह फैक्टराइजेशन हो चुकी है x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम सेकंड जो पॉलिनोमियल है x पावर 2 माइनस 4x माइनस 12, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए माइनस 12 को मल्टीप्लाई किया गया x पावर 2 के साथ, तो हमें इसका जवाब मिलता है माइनस 12x स्क्वायर। माइनस 4x को स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने से माइनस 4x मिले और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 मिले। तो बेटा पहले जो हम इसको माइनस 4x को जब स्प्लिट किया तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस 6x प्लस 2x। ये वो दो नंबर हैं
जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 मिलता है, प्लस या माइनस करने से -4 में x मिलता है। तो बेटा पहले दो टर्मों में से x कॉमन, सेकंड टू टर्म में से 2 कॉमन, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हो चुकी है x+2 मल्टीप्लाई x-6 में। तो अब पहली पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल को जब फैक्टराइज करके लिखा गया तो इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर हैं x+2। तो बेटा x+2 कॉमन फैक्टर आ गया। HCF के अंदर हमने कॉमन फैक्टर अगर एक है तो वही लिख देना, एक से ज़्यादा हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का HCF आता है x+2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं। पहली पॉलिनोमियल है x/3 -2x² + x। तो सबसे पहले ये x/3 है, इसमें से थ्रू आउट हमें x कॉमन मिल रहा है, x को कॉमन लिया गया तो ब्रैकेट में रह गया x² -2x + 1। अब x² -2x + 1 को जब फैक्टराइज किया गया तो इसके फैक्टर बने x-1 एंड x-1। इस तरह से इस पूरे पॉलिनोमियल के फैक्टर आ चुके हैं x × x-1 × x-1। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल x² + 2x-3 को फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज किया गया तो x-1 × x+3 इसके दो फैक्टर मिले। इसके बाद थर्ड पॉलिनोमियल x² + 3x-4 को जब फैक्टराइज किया गया तो इसके फैक्टर्स मिले हैं x-1 एंड into x+4। तो अब बेटा तीनों पॉलिनोमियल के फैक्टर लिखें। तीनों पॉलिनोमियल में जो कॉमन फैक्टर है वो x-1 है। तो x-1 हमारे पास HCF भी आ चुका है। यही हमारे पास इस पॉलिनोमियल का आंसर है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करना है अपने कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो आपने अपने कॉपी पर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।